अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में बात कर लेते हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर। जी हाँ, आप जानते हैं फिलहाल अग्निपथ स्कीम जो है पूरी तरीके से स्टूडेंट्स उसे फेल मान रहे हैं और फेल मान रहे हैं, नाकाम मान रहे हैं, अपने लिए उसे नुकसानदेह मान रहे हैं। इसी वजह से पूरे मुल्क में वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। और अजीब बात ये भी है कि हमारी भाजपा की जितनी स्कीमें आती है, नहीं मालूम मोदी जी को समझ में आ जाती है, भाजपा को समझ में आती है, मगर जिनके लिए मोदी जी भला करना चाहते हैं उनको समझ में नहीं आती। किसानों का मोदी जी ने भला करना चाहा, लेकिन 1 साल तक किसान ने आंदोलन किया, शहीद हो गए, दुनिया से चले गए, मगर 56 इंच के सीने को उन्होंने झुकने पर मजबूर कर दिया और 1 साल के बाद उठे हैं। मगर उनके स्कीम समझ में नहीं आई थी। मोदी जी की जो स्कीम थी वो किसानों के समझ में नहीं आई। तो मोदी जी का एक अलग मामला है, बीजेपी का एक अजीब मामला है। स्कीम जो भी बनाते हैं वो उनको सिर्फ खुद को समझ में आती है, जिनके लिए बनाते हैं उनको समझ में नहीं आती है, और उनकी मीडिया बेचारी जो है वो भी समझाने में नाकाम रहती है। तो अब आपको बताऊंगा मैं पूरी तफसील से कहाँ क्या चल रहा है, बिहार से लेकर महाराष्ट्र का क्या चल रहा है, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल तीनों फौजी जो सरबराहान थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें साफ अब ऐलान कर दिया गया कि जितने भी मुजाहिरों में, आंदोलन में, एहतजाज में जवान शामिल थे, जिन पर FIR हुई है, जिन पर केस दर्ज हुए हैं, अब उन्होंने कह दिया कि इन तमाम नौजवानों के लिए फौज के दरवाजे बंद। अब इनको फौज में नौकरी नहीं मिलेगी। जी हाँ, अग्निपथ स्कीम का ये तमाम जो फौज के जो सरबराह है, चीफ है, बड़े हैं, वो अग्निपथ स्कीम जो मोदी जी ने और भाजपा ने लाई है उसका पूरा डिफेंस कर रहे हैं। और अभी तो हाल ये हो गया है कि पूरी बीजेपी इसको समझाने में लगी है, मगर समझ में किसी के नहीं आ रही है। अब ये फौज के जो बड़े हैं वो भी उस स्कीम के फायदे बता रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि जितने भी ये आंदोलन हो रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार कोचिंग सेंटर्स है, कोचिंग सेंटर्स हैं। ये जितने भी आंदोलन हो रहे हैं इसके जिम्मेदार, तोड़फोड़ के जिम्मेदार कोचिंग सेंटर है। जबकि पूरी अपोजिशन कह रही कि इसका जिम्मेदार तो खुद बीजेपी है, इसकी जिम्मेदार मोदी सरकार है कि वो स्कीम लाने से पहले, योजना लाने से पहले लोगों को समझाती क्यों नहीं है। अगर लोग समझ जाएं तो तोड़फोड़ ना हो, आंदोलन ना हो। जी हाँ, लेकिन अब ये फौजी सरबराह करके नहीं नहीं नहीं, इसका जिम्मेदार मोदी जी नहीं है। ये जो कोचिंग सेंटर्स है इन्होंने सही अंदाज में बच्चों को नहीं समझाया है। तो खैर अभी फिलहाल बच्चे तो नहीं समझे हैं। अब इन्होंने कहा है कि स्कीम को वापस नहीं लिया जाएगा, अग्निपथ स्कीम को वापस नहीं लिया जाएगा, और अब भर्ती जो होंगी उसका उन्होंने टाइम टेबल भी इन्होंने बयान कर दिया है। जी हाँ,
लेकिन एक तरफ मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स मानने को तैयार नहीं। इस वक्त दरभंगा से, बिहार से हमारे रिपोर्टर जीशान इलाही ने बताया कि अग्निपथ स्कीम के खिलाफ चौटाला गांव में जबरदस्त आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में उन्होंने वजीर आजम पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। जी, अब अग्निपथ के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर कांग्रेस का भी सत्याग्रह चल रहा है, कांग्रेस भी आंदोलन कर रही है और प्रियंका गांधी समेत पार्टी के कई लीडरान उसमें शरीक रहे। सोनिया गांधी ने पैगाम भेजकर आंदोलनकारियों को बाकायदा उनके साथ यकजहती का, मोहब्बत का इजहार किया। वहीं पर सोनिया गांधी जी ने और कांग्रेस ने तमाम स्टूडेंट्स से कहा कि तुम्हारी बातें हुकूमत के सामने जरूर रखो, मगर तोड़ फोड़ हिंसा ये अच्छी चीज नहीं है। अब खबरें आ रही है जनाब, अभी खबरें आ रही है कि केंद्र सरकार, जीवन गुप्ता ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के पंजाब यूनिट के जनरल सेक्रेटरी जीवन गुप्ता ने कहा कि हुकूमत बातचीत के लिए तैयार, और कमिश्नर जी ने भी कहा है कि ये हमारे अपने बच्चे हैं, ये कोई बाहर के नहीं है, ये हमारे अपने बच्चे हैं, इनसे हुकूमत बातचीत करना चाहती है और बातचीत करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छी बात कही कमिश्नर साहब ने भी, जीवन गुप्ता साहब ने भी। लेकिन अभी वो सवाल कर रहे हैं कि 8 दिन पहले वो जो अब्दुल था, क्या वो भारत का नहीं है? क्या वो हमारा अपना नहीं था? उसने तो तोड़फोड़ इतनी किया भी नहीं था। उसके तो आंदोलन में जो उसका जायज आंदोलन था कि नुपुर शर्मा इस खबीस औरत को गिरफ्तार करो जिसने करोड़ों मुसलमान और पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात से खेला है, इस नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल को गिरफ्तार करो। वो तो जायज तरीके से अपना आंदोलन कर रहा था, मगर उसे पीटा गया, मारा गया, उसके सर में गोली लगी, शहीद किया गया, उसके पुलिस स्टेशन में उसकी हड्डियां तोड़ी गई, बुरी तरीके से उसको बाकायदा मारा गया। और हमारे यहाँ की गोदी मीडिया ने बिल्कुल शैतानी की हद कर दी कि जब अब्दुल सामने था तो वो उपद्रवी था, दहशतगर्द था, आतंकी था, पत्थरबाज था, दंगाई था। ये गोदी मीडिया की हेडलाइंस थी, अल्फाज थे। मगर अब अरबों रुपए की मुल्क की संपत्तियों को इन्होंने आग लगा दिया, मगर ये दंगाई नहीं हुए, ये पत्थरबाज नहीं हुए, ये उपद्रवी नहीं हुए, ये आंदोलनकारी है, ये छात्र है। हम भी कहते हैं कि ये आंदोलनकारी है, ये छात्र है, मगर तुम्हारा ये दोगला, ये आतंकी रवैया कि अब्दुल के साथ कुछ और हेडलाइंस और अब्दुल के लिए कुछ और बयानात, अब्दुल के लिए कुछ और सेंटेंस, कुछ और जुमले, और अब्दुल नहीं है तो फिर कुछ और जुमले। ये मक्कारी, ये तुम्हारी ये गद्दारी, तुम्हारी ये बदमाशी, तुम्हारा ये आतंकी रवैया मुल्क को और तबाह कर रहा है और मुल्क में और नफरतें बढ़ा रहा है। खैर, आइए अभी हम बात कर रहे हैं अग्निपथ पर क्या क्या हुआ। तो अग्निपथ पर चौटाला में वजीर आजम का पुतला जलाया गया। ऐसे ही जनाब उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेता, अभी तो फिलहाल भाजपा के नेता भाजपा का गमछा डालने को भी डर रहे हैं, क्योंकि कोई कहीं भी मार सकता है। इतनी नफरत लोगों के दिलों में भाजपा के खिलाफ है। ये अलग बात है कि इलेक्शन में फिर लॉलीपॉप मिल जाता है, वो अलग चीज है, लेकिन अभी फिलहाल भाजपा के लोग अपना गमछा डालने को भी, घूमने को भी डर रहे हैं। तो अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उत्तर प्रदेश में, तो वहां बीजेपी के एक मंत्री जब अग्निपथ की फायदे बता रहे थे तो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कर लिया गया कि साहब, जब भी आंदोलन हुआ है, चाहे वो मुसलमानों ने किया है, तो उसमें अगर पत्थर भी चले हैं तो उनके घर तोड़े जा रहे हैं। तो अब प्रेस वाले खुद पूछ रहे कि सब अग्निपथ में करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को आग लगा दी गई, तो इनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? तो बीजेपी के मंत्री जो है वहां से कन्नी काट गए और भाग गए। लेकिन आइए एक और अग्निपथ को लेकर खबर आ रही है कि मरकजी वजीर है किशन रेड्डी, इन्होंने बयान दिया, जिस बयान के बाद में अब उन पर ये इल्जाम, लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी बयानों की वजह से बच्चे और भड़क रहे हैं। उन्होंने ये बयान दिया कि अग्निवीरों को ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, हजाम और धोबी के तौर पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। जी हाँ, ये ऐसे बयान से बच्चे और भड़क रहे हैं। अच्छा, एक साहब ने और बयान दिया, जी हाँ, मैं उनका जानबूझ के नाम ले लूंगा, 50 सेकंड की उनकी वीडियो वायरल हो रही है। उन्होंने कहा है कि अग्निवीर ये जो बच्चे रहेंगे, जब इनके 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो बीजेपी के मेरे ऑफिस में अगर वॉचमैन की भी जरूरत पड़ी, चौकीदार की जरूरत पड़ी, तो इनको मैं पहले रखूंगा। यानी खुलकर इनकी नियत आ गई कि इन बच्चों को चौकीदार, धोबी और हजाम बनाने जा रहे हैं।
नौकरियां तो नहीं दे रहे, इनको हजाम बनाएंगे, धोबी बनाएंगे, इनको चौकीदार बनाएंगे। और अब जब ये ऐलान हो गया कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी, तो जनाब बच्चों का गुस्सा और बढ़ गया, तशद्दुद हिंसा और बढ़ गई, क्योंकि अब उनको ये कहा जा रहा है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं लेगी, जबकि बच्चों ने कहा है कि हम आतंकवादी बन जाएंगे। अगर अग्निपथ योजना वापस नहीं हुई तो बच्चों ने कहा कि हम आतंकवादी बन जाएंगे। तो गोया कि हम अपने इन मुल्क को कभी हम मशवरा देते हैं पढ़ लिख कर तुम पकौड़े तलो, और कभी हम ये कहते हैं कि इनको धोबी, हजाम, इलेक्ट्रिशियन बनाया जाएगा, और कभी हम कहते हैं कि इनकी मांग सुनी नहीं जाएगी। तो किसानों की तुमने नहीं सुनी, सैकड़ों किसान शहीद हो गए मगर किसानों ने नहीं माना, आखिर तुमको झुकना पड़ा। आज तुम ये कह रहे हो कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी, तो बच्चों का गुस्सा, इन बच्चों का गुस्सा और बढ़ रहा है। तो क्या तुम और इस मुल्क की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? तो अब लोग ये भी कह रहे हैं। तो खैर इस तरीके से अग्निपथ को लेकर अभी फिलहाल माहौल चल रहा है। और अग्निपथ जो स्कीम है, कन्हैया कुमार का एक बयान मैंने देखा जो टीवी चैनल पर दे रहे थे कि कन्हैया कुमार कहते हैं कि अग्निपथ स्कीम नहीं है, ये पूरा स्कैम है, ये पूरा घोटाला है, ये पूरा करप्शन है। और मुल्क को अब साफ तौर से लोग कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान है, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जितनी तबाही अभी इस वक्त मुल्क में हुई है, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी और भाजपा है, क्योंकि ये ऐसी उटपटांग योजनाएं ला रहे हैं जो किसी को समझ में नहीं आ रही है। और अभी इन्होंने जो अग्निपथ योजना लाई है, ये बच्चों के समझ में नहीं आई, यूथ के समझ में नहीं आई, छात्रों के, स्टूडेंट के समझ में नहीं आई, जिसकी वजह से करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंच गया है। और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी है। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान है कि अगर मोदी जी ऐसी उटपटांग योजनाएं न लाएं जो किसी के समझ में न आए, तो मुल्क में तोड़फोड़ नहीं होगी, लेकिन इनकी उटपटांग योजनाओं की वजह से मुल्क को तबाही का मुंह देखना पड़ रहा है। और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी और बीजेपी सरकार है। वहीं पर मैंने कहा था कि हर 15 दिन के बाद में एक नई कोई स्कीम आती है, योजना आती है, या कोई वबाल आता है जिसमें पहला वबाल दब जाता है। तो अब लग रहा है कि नुपुर शर्मा को लोग भूल गए हैं और बीजेपी यही करना चाहती है, हर 15 दिन में कोई मुद्दे, पहले मुद्दे को खत्म करने के लिए कोई नया हंगामा बीजेपी खुद खड़ा करती है। तो बीजेपी ने नुपुर शर्मा के मुद्दे को भुला दिया है। तो मैं बीजेपी को ये दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि मुसलमान अब्दुल जो है वो ऐसे आंदोलन नहीं करेगा, मुल्क की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन बीजेपी से हम ये कहेंगे कि मुसलमान नुपुर शर्मा को भूला नहीं है। आपको चाहिए कि मुल्क को आप बचाना अगर चाहते हैं, वाकईतन मुल्क को आप बचाना चाहते हैं, तो नुपुर शर्मा, नवीन जिंदाल, इन शैतानों को जेल के सलाखों में ठूसो, इनको कड़ी से कड़ी सजा दो और मुल्क को तबाह होने से बचाओ।